के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अहमदाबाद, जैसे किसी लड़के का राम श्याम मोहन हो, या सीता गीता मीरा हो, या वस्तु का नाम हो, ग्लास है, कटोरा है, बेंच है, टेबल है, तो एनी नेम, कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पता चल गई बात। अब विशेषण क्या है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे मेरे पास ब्लू बैग है, तो बैग कैसा है? ब्लू है, तो बैग का विशेषण हो गया ब्लू, वो कलर जो है। मेरे पास लाल रंग की फ्रॉक है, तो फ्रॉक कैसी है? लाल रंग की है, वो फ्रॉक की विशेषता बताया लाल होना। वो ब्लू नहीं है, ब्लू को लाल को लाल ही बोलेंगे, ब्लू नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए वो उस फ्रॉक की विशेषता बताया कि ये ब्लू कलर की है। और जैसे कि मेरे पास 5 रोटी है, तो रोटी कितनी है? 5 है, तो रोटी की विशेषता हो गई 5, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके भी कई प्रकार होते हैं। और जैसे कि सीता मोटी लड़की है, तो सीता लड़की है कैसी? मोटी, तो उसको मोटी जो है वो हो जाएगा विशेषण। राम पतला लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? उसका विशेषता क्या है? पतला है। मोहन हंस रहा है, मोहन क्या कर रहा है? हंस रहा है, उसकी विशेषता हो गई हंसने की, गुणवाचक विशेषण। हंसना जो है वो अभी चुप नहीं है, कोई शांत है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो ये रोना और हंसना, ये सब जो क्रिया है, ये विशेषता है उसकी। ये वो वैसा भाववाचक विशेषण हो गया। ये उसके चेहरे पे कैसा भाव है? कोई चुपचाप है, कोई गुस्से में है, सबका अलग अलग होता है ना, तो ये विशेषता हो गई। समझ गए? तो उसकी जो संज्ञा की विशेषता बताए। अहमदाबाद बहुत गर्म शहर है, तो अहमदाबाद कैसा शहर है? गर्म होना उसकी विशेषता है। कश्मीर बहुत ठंडी जगह है, तो कश्मीर की विशेषता है ठंडक होना वहाँ। हाँ, समझ गए ना विशेषता? इसी तरह सेंटेंस है आपके बुक में, इसलिए मैंने समझाया। अब सेंटेंस आएगा वर्क बुक में या एग्जामिनेशन में, और कि इसकी जो विशेषण है उसको अंडरलाइन करें, या विशेषण को आप साइड में लिखें। लिखा हुआ है ना थोड़े, हाँ वही मैं समझा रही हूँ उसी चीज को। हाँ, यहाँ देख लो, मनोज ने गाजर खाया, यहाँ तो अंडरलाइन किया ही हुआ है। हाँ, मनोज खाया, क्या खाया? गाजर खाया, तो गाजर खाना उसकी विशेषता हो गई। टोकरी में शकरकंद है, शकरकंद, हाँ, टोकरी में क्या है? शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना विशेषण हो गई। गाय चरती है, तो यहाँ गाय को दिया है। चल रही है, क्या चल रही है? गाय चल रही है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जो अंडरलाइन किया है उसको देखना है। चरना तो क्रिया है ना, चरना, चल रही है, ग्रेजिंग कर रही है, तो कौन कर रही है? गाय कर रही है। अगर इसी जगह पे रहता कि लाल गाय चल रही है, तो लाल को कर सकते थे कि गाय कैसी है? लाल है। गाय कैसी है? सफेद है। तो इसीलिए केवल गाय चल रही है, तो यहाँ चरना क्रिया कर रही है। कौन कर रही है? गाय कर रही है। लड़के पढ़ते हैं, पढ़ कौन रहा है? लड़के, तो लड़के हो गया। ग्लास में दूध है, हाँ, तो यहाँ दूध हो गया कि ग्लास की विशेषता बता रहे हैं कि फुल ऑफ मिल्क है, नॉट द वाटर देयर। और अगर सिर्फ रहता कि ग्लास वो नहीं, ग्लास का ऐसे नहीं पड़ेगा। मनोज ने बड़ा गाजर खाया, गाजर खाया पहले था ना, मनोज ने गाजर खाया, तो गाजर खाया यहाँ पे विशेषण। अब यहाँ पे आ गया कि मनोज ने बड़ा गाजर खाया, हाँ, तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। गाजर कैसा? बड़ा वाला खाया, छोटा वाला नहीं खाया, तो ये विशेषण हो गया। दोनों सेंटेंस में देखो अंतर। मनोज ने गाजर खाया, तो गाजर है, खाने की क्रिया कर रहा है मनोज, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब मनोज ने बड़ा गाजर खाया, तो वो उसका विशेषण गाजर हो गया, बड़ा। टोकरी में मीठा शकरकंद है, शकरकंद कैसा है? मीठा। काला घोड़ा
तीन, हाँ, संख्यावाचक विशेषण। लड़के कितने हैं? 3 है, 4 नहीं है, 3 है। पता चली बात? तो 3 लड़के दौड़ते हैं। लड़के ओनली रहता अगर हम सेंटेंस कि लड़के दौड़ रहे हैं, तो दौड़ कौन रहा है? लड़के दौड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे आ गया 3 लड़के दौड़ रहे हैं या 4 लड़के दौड़ रहे हैं, तो हमें पता चल गई कि लड़के का विशेषण ये 3 या 4 ही है, 10 लड़का नहीं है। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा, थोड़ा इज राइट। गिलास में दूध है, ये तो समझ आ गया, इतना दूध है। तो ये जो है दूध द्रव्यवाचक हो गया, उसमें मापने की क्रिया हो गई कि थोड़ा है, कम है, फुल नहीं है, ज्यादा नहीं है। चलो क्रिया पढ़िए और समझिए। हाँ, क्रिया पढ़िए और समझिए। वे कहाँ क्रिया पढ़िए? हाँ, पहले ऊपर का देख लो, ऊपर का तो जितने बताइए। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशंसा का उल्टा निंदा। एक उदाहरण दिया है, यानी कि आपको सभी शब्दों का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। पेज 68 का छठा। हाँ, लिख लो, लिख लो। प्रशंसा, प्रशंसा का उल्टा निंदा। क्या तुमने क्या लिखवाई थी? आपने खाली एक लिखवाया था। हाँ, एक ही लिखवाया था आपने। या तो एक लिखवाया, 3 लिखवाए थे। मैंने एक लिखवाया था, सुगंध और सुबास, शांत अशांत, ये मैं क्लास में लिखवाई थी। अच्छा, शब्द लिखकर, शब्दार्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अच्छा, वाक्य प्रयोग कीजिए। सुगंध सुबास, ये बताई थी मैं। ठीक है, ये भी आगे है, आगे बताती हूँ। ये छठा वाला लिख लो। प्रशंसा का विलोम हो गया निंदा, तो वाक्य प्रयोग। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि इसका अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल अर्थ लिख के छोड़ देते हैं। तो अर्थ लिखिए और फिर नीचे वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य भी बनाइए। अच्छे काम करने वाले की हमेशा प्रशंसा, मतलब क्या होता है? बड़ाई करना, किसी की तारीफ करना। प्रशंसा होती है। और निंदा का मतलब है बुराई। बुरे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति की हमेशा निंदा होती है। दूसरा आ गया अधूरा। अधूरा का क्या है उल्टा? अधूरा का उल्टा क्या है? पूरा। पूरा। कभी भी अपना
रा छोड़ना चाहिए। सभी काम समय पर पूरा ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो सेंटेंस लिख दिया वही लिखेंगे। आपको कोई दूसरा भी बना रहे हो तो बना सकते हो। केवल ध्यान क्या रखना है कि सिंपल सेंटेंस बनाए और सही लिखे स्पेलिंग, ठीक है। कोई भी तुम्हारे मन में कुछ उस समय आ जाए तो लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो ये लिखना है। मैंने खाना अधूरा छोड़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। खाना पूरा खत्म करना चाहिए। खाना पूरा खत्म करो, कुछ भी जो भी इच्छा हो। मैंने काम आधा पूरा नहीं किया। हाँ, लिख सकते हैं। सो रहा हूँ। तो क्या हुआ? मैं सो रहा हूँ तो मैं सो गया इसीलिए काम पूरा नहीं कर पाया। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। सोना ही नहीं है, काम ही पूरा कर लेना है। ओके, थर्ड में आ गया पसंद। पसंद का उल्टा नापसंद। नापसंद। मैंने तो अपने लिखवाया था। नापसंद लिखवाया था बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम, लिख लो पसंद। मुझे आम पसंद है। राधा की पसंद। वेरी गुड। मुझे आम पसंद है। वेरी गुड सेंटेंस। पसंद नापसंद। हाँ, नापसंद। राधा की पसंद अच्छी है। मुझे पढ़ना नापसंद। खेलना नापसंद है। साइकिल चलाना मुझे क्रिकेट नापसंद है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। कुछ भी बना सकते हो। नहीं पसंद है तो भी पसंद लिख सकते हो। वेरी गुड। फिर भलाई। मैं भलाई बुराई आपने लिखाया था। लिखाया था? मैं बाकी दूसरा मैं सेकंड नंबर आया था। मैं मेरा थर्ड। भलाई का उल्टा बुराई। हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए। वेरी गुड। करनी चाहिए। दूसरों की बुराई मत करो। पांचवा क्या है? शांत। शांत का क्या है उल्टा? शेर अशांत है।
मेरा मन आज अशांत है। रवि शांत हमेशा सुगंध निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। सुगंध, सुवास, अर्थ लिखना है यही। सुगंध सुवास हो गया। मैं मेरा भलाई बुराई शांत अशांत बाकी है। भलाई बुराई शांत अशांत बाकी है। मैं करने का मेरे आपको डाल मेरे को पहला सुवास, सुगंध का मतलब ही सुवास है। मतलब आरोग्य, आरोग्य का क्या मतलब है? आरोग्य का मतलब निरोग। आरोग्य का भी मतलब होता है निरोग, वो स्वस्थ व्यक्ति है, निरोग है। या स्वस्थ भी लिख सकते हो यहाँ पे। शांत अशांत ये विलोम है, ये ध्यान रखना, ये विलोम है। और ये क्या है? समानार्थक शब्द, उसका मीनिंग सेम मीनिंग है दोनों का। इसको क्या बोलेंगे? समानार्थक शब्द बोलेंगे। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। हाँ ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने तो लिख लो, उसमें कुछ और लिखाई होगी। अच्छा तो ठीक है, नहीं लिखो। सबको अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, ये सब लिखा है ना। वो सेकंड नंबर लिखना है। हाँ हाँ लिखना है, तभी तो लिखवा रहे हैं। इसमें मैं देखती हूँ क्या लिखा है। मैम कभी मुझे मारा है, मैं ले जा रहा हूँ। बदमाशी नहीं करो, अच्छे से चलो। 7 नंबर ना लिखे तो चलेगा। 7 नंबर ना लिखे तो चलेगा। ये कौन सा चैप्टर आ गया?
ये 2 नंबर लिखना है ना, 2 नंबर लिखना है। देखो स्वस्थ एक चीज समझाती हूँ, स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर है। स्वस्थ होना का मतलब है कि हम सही हो गए, बीमार से ठीक हो गए, हाँ। और स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हम निरोगी हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम अभी कुशल हैं एकदम। आपका कैसा स्वास्थ्य है? तो मैं भला चंगा हूँ, ऐसे बोलते हैं। और स्वस्थ रहो मतलब खुश रहो, तुम ठीक ठाक रहो। स्वस्थ और स्वास्थ्य में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आरोग्य का स्वास्थ्य लिखो। कविता आरोग्य सदन जा रही है, यानी कि ये हॉस्पिटल जा रही है। आरोग्य सदन को हॉस्पिटल ही बोलते हैं। मन भावन, मन भावन। मन भावन मतलब मन को भाने वाला। कौन है? कौन बदमाशी कर रहा है? ये अपना कवर करो ठीक से, अपना कवर करो, मैं फिर परिष्कृत कर दूंगी। मन भावन मन प्रसन्न, मन भावन मन पसंद, केला मेरा मन भावन फल है। केला मेरा मन, वेरी गुड। केला बहुत अच्छा है। आज मुझे मनपसंद गिफ्ट मिला। गिफ्ट नहीं लिखेंगे, उपहार लिखेंगे। आज मैंने मनपसंद कपड़ा खरीदा, कुछ भी फ्रॉक है, बैग है, आज हमने मनपसंद बैग ले लिया। आज मुझे मेरी मनपसंद पेंसिल मिली। वेरी गुड। ऐसे आज मेरा मनपसंद कंपास बॉक्स, आज मेरा मनपसंद कपड़े की ड्रेस ली। आज मेरा मनपसंद खाना बना था। हाँ वेरी गुड। आज मेरा मनपसंद, आज मेरी पसंद पानी पूरी खाने की है। ये नहीं हुआ मनपसंद। मेरा मनपसंद भोजन पानी पूरी है, ऐसे लिखो। आज मेरा मनपसंद सभी को मैं तेरा खाना मैगी है। चलो मैगी बच्चों को पसंद आता है ना, नूडल्स मैगी कोई भी लिख सकते हो। मैगी पानी पूरी लिखो ना। हाँ पानी पूरी लिख देना, तो लिखते लिखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। पानी पूरी और क्या है? पसंद मन भावन मन पसंद सरताज। हाँ ये तो हमेशा बोलते हैं घर में भी ना। मेरा मनपसंद स्वेटर मिल गया मुझे। वेरी गुड। मेरा मनपसंद खिलौना मिल गया। बस अब बस मेरा मनपसंद नहीं करो, डोंट मेक साउंड। थक गया बहुत।
सरताज किसको बोलते हैं? सरताज सर्वश्रेष्ठ। सरताज में वो महाराज लोग पहनते हैं वो। नहीं, वो तो ताज है। सरताज भी बोलते हैं यह मेरा सरताज है, मतलब कि हमारा सर्वश्रेष्ठ है। कोई बड़े आदमी है तो उनको भी बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑफिस का सरताज है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। सब्जियों का सरताज है। हाँ, वेरी गुड। सब्जियों को सरताज है। सब्जी में आलू के बहुत सारे वेराइटीज बनते हैं। आलू सभी सब्जियों में मिला के हम बनाते हैं। आलू की सब्जी, आलू के पराठे, आलू टिक्की, आलू चाट, फ्रेंच फ्राई, सब आलू के पराठे, हाँ, समोसा, बहुत सारी चीजें। और कोई दूसरी सब्जी गोभी है, गोभी है, जो भी है सब में मिक्स करके उसको बना सकते हैं, इसलिए वो सरताज है। बच्चों को आलू बहुत पसंद आता है, पानी पूरी में भी डालते हैं। हाँ, पानी पूरी में मसाला भी डालते हैं। बनता है, बहुत कुछ है, इसलिए वो सरताज है। लेस भी बनता है उससे। आलू सब्जियों का दूसरा लिख दो, आम लिख दो। आम फलों में, फलों में सर्वश्रेष्ठ है। आम फलों में फलों का राजा आम कहलाता है, पता है ना? सर्वश्रेष्ठ है। लगभग सभी को आम पसंद है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बोले मुझे आम नहीं पसंद है। बहुत, बहुत किसको बोलते हैं? बहुत अधिक और मेरे पास बहुत सारे आम हैं। मेरे पास बहुत सारे आम हैं। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। राम श्याम से बहुत होशियार है, राम श्याम से अधिक होशियार है, ऐसे बात हो गई है ना, तो समानार्थक है ये। विशेषण वाला लिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें अंडरलाइन किया ही हुआ है। ओके ना? घर पे जाके कौन सा विशेषण वाला घर जाके लिख लेना, क्योंकि इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको लिखाने का मैंने समझा दिया। अंडरस्टूड हो गया? अब ये जो अंडरलाइन है वही है विशेषण, इसको याद रखना है। किस कारण से है वो मैंने समझा दिया। क्लियर है ना सबको? कल देखना होगा, मुझे तो याद नहीं है, तुम लोग को याद है? अरे अभी रूटीन के मुताबिक नहीं हो रहा है, जैसे मुझे हाँ, टीचर नहीं आते, एक रफ कॉपी रखो इसके लिए हमेशा, रोज लाओ। हाँ बिल्कुल, तो नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगी कल पे। वीडियो बनाना है ना मुझे। क्रिया पढ़िए और समझिए। मयूरी पढ़ती है। मयूरी क्या कर रही है? पढ़ रही है।
कर रही है, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। मीना दौड़ती है, यहाँ पे क्रिया क्या है? दौड़ना, बोलेंगे दौड़ना क्रिया है। दौड़ती है, दौड़ रही है, दौड़ना क्रिया है। ठीक है, दौड़ती को भी अंडरलाइन करना होगा तो कर सकती हो, और जब कोई पूछे तो हम बोलेंगे दौड़ना क्रिया है। सोनल खाना खाती है, क्रिया क्या है? खाना खाना, खाना मतलब भोजन को खाना, ईट करना, वो क्रिया है। खाना खाती है, तो खाती है जो है वो क्रिया है। सचिन खेलता है, क्या क्रिया है? खेलना, सचिन खेल रहा है, सचिन को खेलने की क्रिया कर रहा है। सलीम पानी पीता है, क्या क्रिया है? पीना, पीना क्रिया है। वो पीने का काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? पी रहा है। और जोसेफ लिखता है, क्या क्रिया है? जोसेफ लिखना, लिखना क्रिया है, वो लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। क्रिया मतलब काम करना। राधा आ रही है, क्या है क्रिया? आना क्रिया, हाँ आ रही है बोल सकती हो, आना क्रिया है। मोहन जा रहा है, हाँ जाने की क्रिया हो रही है, वो जा रहा है, चल के जा रहा है, रुका नहीं हुआ है। काम क्या कर रहा है? जा रहा है, चल के जा रहा है। ऐसे ही सविता नाचती है, सविता नाचती है, हाँ क्या क्रिया है? हाँ नाचने की क्रिया हो रही है। काम क्या कर रही है? वो नाच रही है, गोल गोल नाच रही है, तो नाचने का काम कर रही है, नाचने की क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब काम, बस इतना।